गांव की सरकार में आज हम आपको मिलवाएंगे। गांव मौजगढ़ से सरपंच पद के प्रत्याशी प्रिंस बिश्नोई से मुलाकात होगी और सबसे बड़ी बात है कि गांव मौजगढ़ में इस बार सिगड़ परिवार की ओर से एक पढ़े लिखे युवा जो शिक्षित हैं, जिनके इरादे मजबूत हैं। प्रिंस बिश्नोई ने पूरे गांव के मजबूत इरादों को लेकर साथ को लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। इससे भी अहम बात यह है कि प्रिंस बिश्नोई के लिए यह राह नई नहीं है, बल्कि उनके दादा स्वर्गीय हनुमान सिगड़, जो कि देश की आजादी के बाद लगातार 75 सालों तक गांव के नंबरदार रहे। 2 मर्तबा उनको गांव के सरपंच पद के लिए भी मनोनीत किया गया। उनको सेवा करने का मौका मिला और उनके बाद लगातार उनके परिवार की ओर से गांव के हर सुख दुख में भी साझा होकर गांव को एक परिवार की तरह साथ लेकर चला गया। इस बार चुनावी मैदान में अपने आप को लेकर आए हैं और क्या जनता के बीच में वह वादे कर रहे हैं, किस विषय को लेकर वह मैदान में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, यह पूरी बातचीत होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि चुनावी चर्चा चल रही है, अभी सरपंच पद के चुनाव चल रहे हैं और इसी सिलसिले में हम मौजगढ़ पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं प्रिंस जी बिश्नोई, तो इनसे जानेंगे कि इनके क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रिंस जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल, बताइए आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं आपका सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा समय निकाला और एक आवाज़ पहुंचाने के लिए टाइम निकाला। तो साहब, अपना मौजगढ़ गांव है, तहसील डवाली है, ज़िला सिरसा है और मौजगढ़ गांव से मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूं। मेरा नाम प्रिंस बिश्नोई है और गांव में ऐसी क्या समस्या है जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कोई ऐसी विशेष समस्या जिसको समाधान नहीं हुआ, जिसे देखते हुए आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मैं कराने का प्रयास करूंगा सरपंच बनने के बाद में? गांव में बहुत प्रकार की समस्या हैं। विभिन्न हमारे 7 मुद्दे हैं, 7 विज़न हैं। सबसे प्रॉब्लम हमारे को शिक्षा में आ रही है। हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है स्टेट हाईवे 32 पर और हमारे वहाँ स्कूल में +2 करवाना है। 10 तक स्कूल है। सबसे पहले स्कूल को +2 किया जाएगा। कंप्यूटर सेंटर की हमारी एक इच्छा है। और सेकंड हमारा मुद्दा है हेल्थ पे। यहाँ पे डिस्पेंसरी है लेकिन अच्छे यहाँ पे नर्स या डॉक्टर वगैरह नहीं हैं और उसके लिए हम विशेष तौर पे एक आवाज़ उठाएंगे और ये हम कार्य करेंगे। 3rd नंबर पे हमारा तीसरा मुद्दा है जो कार्ड, जो गुलाबी कार्ड हैं, पीले कार्ड हैं और इन कार्डों में हमारे गांव में बड़ी एक गंभीर समस्या है। गरीब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जूझ रहा है। तो ये एक कार्ड का जो मुद्दा है इस पे हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और 4th मुद्दा है हमारा पेंशन का। बुजुर्ग हैं, उनको सही टाइम पे पेंशन नहीं मिल पाती और कईयों की एज 70 वर्ष हो चुकी है, कईयों की 65 वर्ष हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही क्योंकि उनको पता नहीं है कि किसी की आधार कार्ड में एज ज़्यादा है, वोटर कार्ड में एज कम है। तो ये हमारा एक मुद्दा है। और 5वां मुद्दा हमारा है CCTV कैमरे। हमारे यहाँ पे जो गांव के जो मेन जगह है, जो चौरस्ता है, बस स्टैंड है, गांव में एक चौपाल है, वहाँ पे हम CCTV कैमरे लगाने की हमारा एक ये मुद्दा है। और 6ठा मुद्दा है बस स्टैंड का। गांव स्टेट हाईवे 32 पे हमारा गांव है और बस स्टैंड की हालात बड़ी नाजुक है और एक बस स्टैंड का हम सौंदर्यकरण करेंगे जो कोई दिक्कत ना आए। और 6ठा मुद्दा हमारा यहाँ खेल स्टेडियम है। खेल स्टेडियम तो है लेकिन वो आज वहाँ पे एक जंगल का रूप लिया हुआ है, खंडित हुआ पड़ा है, 4 दीवारी है। तो ये हमारे और एक ढाणियों के लिए विशेष तौर पे जो ढाणी है,
ढानियों के रास्ते कच्चे हैं, वो उनका एक इंटरलॉक टाइलों का जो भी सरकार की स्कीम हो तो उनको पक्का करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो गांव में सर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पा रहा है अभी? स्वस्थ पानी एक गांव में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बीएमबी भाखड़ा जो मौजगढ़ के बिल्कुल ही निकट है, और उस चीज़ का हम एक ये पानी की व्यवस्था हमारे को बड़ी अच्छी मिल रही है। एक यही एक व्यवस्था है मौजगढ़ के अंदर। अब विशेष तौर पे तो यही है कि ये तो मुद्दे विज़न जो आपको बताए गए हैं, और इनके अलावा जो सरकार ने सहयोग दिया, हरियाणा सरकार, तो हमारे हर्बल पार्क बनाने के लिए हमारी एक इच्छा है, और लघु उद्योग और जो सरकार ने सहयोग दिया और हमारे डीसी महोदय जी ने दिया, तो साहब ये भी हमारी इच्छा है। और इससे पूर्व भी आपके परिवार में या कोई आप सरपंच रह चुके हो, आपको पहला चुनाव आपका? मेरे परिवार में मेरे दादाजी 2 प्लेन सरपंच रह चुके हैं, और लास्ट टर्म उनका ये 82 से 87 था, 82 से 87, और ब्लॉक समिति मेंबर रहे हुए हैं। और उनके बाद में अभी हमने, और हमारे दादाजी नंबरदार जो 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 से लेके 12 नवंबर 2021 तक वो नंबरदार भी रहे। तो आपका ये इंटरव्यू आपके पूरे ग्रामवासी देख रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो आपने वादे करे हैं आप इन पर खरे उतरें, और चुनाव के बाद में आपसे हम फिर मिलेंगे और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो इस पे अब आप अपनी जनता से तो अपील करना चाहेंगे ताकि आपकी जनता आप पर भरोसा दिखाए और आप चुनाव में विजय हो पाएँ? बिल्कुल मेरे को मेरे गांव में मेरे सभी वर्ग, मेरे भाईचारे, मेरे को बड़ी एक उम्मीद है, एक आशा है कि वो इस बार जो फैसला करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, अपनी अंतर आत्मा को जगा के और निर्णय लेंगे। और लोगों में भी बड़ी एक उम्मीद है, और मेरे को हर वर्ग से एक आशीर्वाद है, और सेवादार के रूप में मैंने काम करना है। और मेरा चुनाव चिन्ह गिलास है, पानी का गिलास, और दूसरा नंबर जो मेरा गिलास है उस पर बटन दबाकर मेरे को कामयाब करें। सभी से मैं यही अपील करता हूँ